रामायण की कथा के अनुसार हम सभी जानते हैं कि रावण एक बहुत ही अहंकारी असुर था, जिसने माता सीता का हरण करके एक बहुत बड़ा पाप किया था। परंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार रावण एक बहुत बड़ा आचार्य, पंडित और सर्व वेदों का ज्ञानी था। और तो और वह भगवान शिव का भी परम भक्त था। वह तीनों लोकों का विजेता था। उसके बल के आगे देवता भी कांपते थे, क्योंकि उसने तपस्या करके कई दिव्य अस्त्र शस्त्र हासिल किए थे। एक बार रावण के इष्ट देव भगवान शिव ने ही रावण का अहंकार तोड़ा था। ऐसा कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद अब ब्रह्मांड पर भी अपना राज करना चाहता था। यही सोचकर उसके मन में ख्याल आया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे अतुल्य बल प्राप्त करेगा। वह कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने में मगन हो गया। परंतु इतनी घोर तपस्या के बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने अपना शीश काट काट कर अर्पित करना शुरू कर दिया। इस तरह अहंकारी रावण ने एक एक कर अपने 9 शीश भगवान शिव को अर्पित कर दिए। अब हमारे भगवान भोलेनाथ, जो कि भक्त की एक पुकार पर ही अति प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे अपने परम भक्त को ऐसे करते देखा नहीं जा रहा था। रावण जैसे ही अपना 10वां शीश काटने लगा, वैसे ही भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, बताओ तुम इसके बदले में क्या चाहते हो। रावण ने कहा, मुझे ऐसा बल चाहिए जिसकी कोई तुलना न हो सके, और जितने भी शीश मैंने आपको अर्पित किए हैं वह सब मुझे पहले की तरह वापस मिल जाएं। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। भगवान शिव द्वारा रावण को मिले इस वरदान के बाद सभी ऋषि मुनियों और देवताओं की चिंता बढ़ गई। उन्होंने नारद मुनि से इस समस्या का समाधान करने को कहा। नारद मुनि समस्या का हल निकालने के लिए लंकापति दशानन के पास पहुंच गए, जो कि अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे सही गलत की बिल्कुल भी कोई सुध-बुध नहीं थी। रावण ने गर्व में कहा, आइए देवर्षि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे भगवान शिव ने अति बलवान होने का वरदान दिया है। देवर्षि ने रावण की बुद्धि को घुमाते हुए कहा कि आप कैसे एक ऐसे भगवान की बातों में आ गए जो कि सदैव भांग खाकर नशे में रहते हैं। आप कैसे उनके वरदान को सच मान सकते हैं। यह सुनकर रावण भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसको इस वरदान के होने की पुष्टि हो जाए। उसने अहंकार में सोचा कि क्यों न कैलाश पर्वत को ही उठाकर देख लिया जाए, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है। यह सोचकर रावण ने अभिमान में कैलाश पर्वत उठा लिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और सभी देवता भयभीत हो उठे। परंतु भगवान शिव जान गए कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने रावण को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का कुछ हिस्सा दबा लिया, जिसके नीचे आकर रावण दबने लगा और अब वह टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। वह घबरा गया और भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव की स्तुति करने लगा। इसके बाद भगवान शिव ने उसे आजाद किया, जिसके स्वरूप रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया। रावण ने अपने कृत्य के लिए उनसे क्षमा मांगी और भगवान शिव की शरण में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।